अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि ये जो उसने हमें एक्सप्रेशन दी हुए हैं इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका पार्ट ए हमने यहाँ पर लिखा है। ए को हम सॉल्व करते कह रहे हैं 1/4x प्लस 1/5y माइनस 1/6x माइनस 1/10x है। ये उसने हमें क्वेश्चन दे दिया। इसमें हमारे पास दो वैल्यू x की हैं और दो y की हैं। तो पहला काम आपने ये करना है कि जो x की वैल्यू हैं उनको एक साथ लिख लें और जो y की वैल्यू हैं उनको एक साथ लिख लें। पहला काम ये हो गया, x को x के साथ कर लिया, y को y के साथ। अब आपने ये करना है कि यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम ये है कि एक ऐसा नंबर हम बना लेते हैं जो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए। अब यहाँ पर आपने थोड़ा गौर करना है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको मैं इसके रीज़न बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 और 10y। ये इधर यहाँ पर मेरे पास क्या है, x भी है। 3 1s are 3 और 12x। इसी स्टेप में मैं ये स्टेप कंप्लीट करने लगूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैंने क्यों मल्टीप्लाई किए और इनको मल्टीप्लाई करने की रीज़न क्या है। इसको ये जो दोनों हैं 4 और 6, इन दोनों को अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 12 एलसीएम आता है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, ये देखिए दोनों के नीचे मैंने सेम डिनोमिनेटर किया। ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या किया, इधर भी इन दोनों, क्योंकि एलसीएम 12 आता है इसलिए मैंने इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम यानी नीचे 12 बनाने के लिए, इसको 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर यानी ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई और नीचे भी 3। इसी तरह 6 को 12 बनाने के लिए मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना था। अगर नीचे मैंने 2 मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर 1 के साथ भी मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर अगर देखूँ मैं तो मेरे पास जो है 10 है, तो इसको मैं 10 बना सकता था, इसलिए इस 1 को और 5 को ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ भी और 5 के साथ भी 2 से मल्टीप्लाई किया। उसका ये हुआ कि 2 5 10 और ये 10 बन गया। अब इस वाले अगर देखें y की जो वैल्यू है उसमें मैंने सिर्फ इस वाले के साथ ऊपर और नीचे नंबर मल्टीप्लाई किया, जबकि इधर आप देखें तो इसके साथ भी मैंने नंबर मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, उसकी भी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो बड़ा नंबर 6 है, छोटा नंबर 4 है, तो हम 4 का टेबल 6 पे नहीं जाता, तो हम 4 को 6 नहीं बना सकते थे। इसलिए इन दोनों को का जो एलसीएम आता था वो क्योंकि 12 आता था, इसलिए इन दोनों को हमने 12 बनाया। अब क्योंकि 5 का टेबल 10 पे जाता है तो 5 को हम आसानी से 10 बना सकते थे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया इसको 2 के साथ ऊपर भी और नीचे भी। एक रीज़न ये है कि 10 बनाने के लिए। दूसरा वजह यही है कि सेम ही है ऑलमोस्ट, कि एक ही बात है कि इन दोनों का जो एलसीएम है, जिस तरह यहाँ 4 और 6 का एलसीएम 12 आता है, इस तरह 5 और 10 का एलसीएम जो है वो 10 ही आता है। इसलिए मैंने क्या किया कि ये तो मेरे पास 10 बना हुआ है, इसको इसी तरह मैंने लिख दिया, जबकि यहाँ नीचे जो है मैंने 10 बनाने के लिए इस 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर 1 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना था। अब मेरे पास जो x की वैल्यू है, इन दोनों के साथ मेरा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया, तो मैं उसको एक बार लिखूंगा। जब एक बार लिखूंगा तो 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, -2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। ये वाला प्लस का साइन मैंने इसी तरह लिख दिया। अब क्यों दोनों के ऊपर 3x और 2x सेम आ गए, क्योंकि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है। अब इधर देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 एलसीएम आएगा। इसी तरह 2y आ जाएगा मेरे पास और -1y आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 3 में से 2 गया तो मेरे पास जस्ट क्या बचा, 1x, और नीचे मेरे पास क्या बचा जी, 12।
ये वाला प्लस का साइन इसी तरह आ गया, 2 में से 1 चला गया तो जस्ट 1 बचा, 1y ओवर क्या हो गया जी 10। तो मेरे पास इसका जो आंसर है, पहले इस तरह भी शायद लिख लो, अगले स्टेप में आप इसको यूँ लिख दो, हर स्टेप के आगे इक्वल लाजमी डालें। इसको अगेन मैं ज़रा साइड पे करके लिख देता हूँ, और 1 ओवर 10y जो है मेरे पास इसका क्या आ गया आंसर। तो इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, बात ये की है क्योंकि उसने क्वेश्चन इस तरह लिखा था साइड पे। अब भी ये है x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी x 1 के साथ, यहाँ भी y 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ भी y 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह मेरे पास जो इसका आंसर है वो आ गया जी 1 ओवर 12 x प्लस 1 ओवर 10 y। तो इस तरह मेरे पास जो पार्ट ए है उसको मैंने सॉल्व कर लिया, वो मेरे पास कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अच्छा, पार्ट बी जो है वो हमारे पास 2 ओवर 3a, जो पार्ट बी है, पार्ट बी वो है जी 2 ओवर 3a, उठा लेता हूँ, 2 ओवर 3a माइनस 1 ओवर 7b प्लस 2a माइनस 3/5b। ये मेरे पास जी क्या हो गया, इसका पार्ट बी हो गया क्वेश्चन। अब इसमें मेरे पास देखें दो वैल्यू ए की हैं, दो बी की हैं, तो मैं पहले जो ए है उनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ये 2a आ गया। इसी तरह मेरे पास 3 ओवर 5 बी के साथ 1 ओवर 7 क्या हो गया, बी आ गया। ठीक हो गया जी। तो अब हमने ये करना है कि इसको थोड़ा सा, अब मैंने ये करना है कि एलसीएम लेना है। अब इसमें क्या है कि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 लगा दूंगा। तो जो मेरे पास एलसीएम है 3 1 ज़र 3 2 ओवर 3a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मैंने क्या किया, इस 2 को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये जो डिनोमिनेटर पहले नंबर के नीचे है 3, इधर भी इस 2 के नीचे भी मेरा सेम डिनोमिनेटर बन जाए। इन दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों को 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं ये करूँगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 5b माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 क्या आ गया, b आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ 1 को मैं 3 बना सकता था, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 बना सकता था, लेकिन क्योंकि ये जो बड़ा नंबर 7 था, मैं 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 7 नहीं बना सकता था। इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप इन दोनों नंबर जो हों, जो आप देखें बड़ा नंबर जो है, अगर छोटा नंबर बड़ा नंबर में जो है उसमें ना तब्दील किया जा सके, जैसे ये 5 है, 5 को किसी ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 7 बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो यहाँ पे 7 बन जाए, यहाँ 7 है तो यहाँ पे भी 7 बन जाए, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं कि जो इसके नीचे डिनोमिनेटर होता है वो इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने किया 3 के साथ भी, ये देखो इस 3 के साथ भी ये 7 मैंने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह मैंने इस 5 के साथ भी ये 7 मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 5 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 7 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 2a ओवर 3 प्लस 3 2 ज़र 6a ओवर 3 माइनस 7 3 ज़र 21b ओवर 7 5 ज़र कितना हो गया जी मेरे पास 35, 5 1 ज़र 5 7 5 ज़र 35b हो गया। अब आप देखें कि जो a है हमारे पास वेरिएबल, ये दोनों a की वैल्यू हैं, इन दोनों के साथ जो नीचे डिनोमिनेटर है ये सेम हो गया, इसी तरह b का डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। तो इस 3 को मैं एक बार लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 6a। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 35 क्या हो गया, एलसीएम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा जी 21b और क्या आ जाएगा जी 5b आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर लूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा जी
2a प्लस 6a, 2a और 6a मेरे पास कितने हो गए जी 8a ओवर 3, और यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा जी -26 ओवर 35 क्या हो गया जी b हो गया। अब ये है कि ये दोनों में कैंसिलेशन नहीं होती, तो इसको बेशक यहीं पर छोड़ दें, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन उसने दे दिया जी 5/9c प्लस 3/4d माइनस 7/8c माइनस 4/3d दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू c की हैं, दो d की हैं, तो हम c को c के साथ लिख लेते हैं और जो d है उसको हम d के साथ लिख लेंगे, ताकि हमारे पास वो सेम वैल्यू एक तरफ हो जाए, तो हम इस तरह उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों में क्या है कि अगर इन दोनों का एलसीएम लें 72 आते हैं। छोटा नंबर 8 है, बड़ा नंबर 9 है। 8 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 9 नहीं बना सकते। अगर हम नहीं बना सकते तो हम ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि जो आपके पास इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको आप क्या कर दो, इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसको मुझे एक साइड में मल्टीप्लाई कर लो, ये सारा स्टेप लिख लूँ, फिर आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि यहाँ पर ये जो मैंने स्टेप किया उसकी क्या रीज़न है, उसको मैंने किस तरह सॉल्व किया। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 8 जो है छोटा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है, तो हम 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 9 बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब हम 8 को 9 नहीं बना सकते किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। दोनों डिफरेंट नंबर है, इसलिए इन दोनों का जो एलसीएम आता है वो आता है 72। एक चीज़, इसके नीचे अगर आप छोटे नंबर को बड़े वाला नंबर ना बना सकें तो आप क्या करें, ये जो नंबर है इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। अब ये इसके नीचे जो 8 था वो 5 से भी मल्टीप्लाई किया और ये वाला 8 9 से भी मल्टीप्लाई किया। अगर ये वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो इसी तरह ये 9 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 9 जो है ये देखो 7 से भी मल्टीप्लाई किया और 9 को मैंने 8 से भी मल्टीप्लाई किया। अब ये अगर जो डी वेरिएबल है इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको देखा जाए तो ये 3 है और ये 4 है। 3 को किसी ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या हो, बन जाए 4 बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस तरह हमने क्या किया, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो इस 4 से भी मल्टीप्लाई किया और ये वाला 4 इस 3 से भी मल्टीप्लाई किया। अगर ये इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, तो इसके नीचे वाला नंबर इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ और ये 3 इस 4 से भी मल्टीप्लाई, इसलिए ताकि नीचे डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, सेम हो जाए। 8 5 ज़र 40, 8 9 ज़र 72, 9 7 ज़र 63 और सी और नीचे आ गया जी 72। इधर देखें 4 4 ज़र 16 डी हो गया और 4 3 ज़र 12 हो गया, प्लस 3 3 ज़र 9 डी और 3 4 ज़र 12 हो गए। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या है कि जी 72 जो है वो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा जी -63c हो गया। कोई नंबर नहीं था तो साथ साइन प्लस करेगा। इसी तरह यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 12 एलसीएम ले लूँगा। जब मैं 12 एलसीएम ले लूँगा तो मेरे पास क्या हो गया, नीचे दो डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, सेम है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को 16d प्लस 9d, 40 में से 63 गए, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 3 में 0 गया 3, 6 में से 4 गया तो 2 और नीचे क्या आ गया जी 72। साथ साइन माइनस का लगेगा। अब साथ साइन माइनस का क्यों लगेगा, क्योंकि 63 बड़ा है इसलिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 63 में से 40 निकाले 23, साथ साइन माइनस लगाया क्योंकि बिकॉज 63 इज़ ग्रेटर देन 40। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस, ये देखो -16 में से +9 गया तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा जी -7, नीचे
12 और 7 क्या आ जाएगा, डी बच जाएगा। तो इस तरह यानी 16 में से 9 गए 7, 16 बड़ा है इसलिए 7 साइन माइनस का लगा और नीचे 12 इसी तरह आ गया और मेरे पास डी बच गया। 2f 5/3h 9/4k 1/2f 28/5k प्लस 5/4h हो गया। ये मेरे पास जी क्वेश्चन आ गया पार्ट इसका जी। अब मेरे पास यहाँ पर 2f है, 2k और 2h है, तो मैं इनको ज़रा लाइक वैल्यू को लाइक के साथ करूँ, यानी f को मैं f के साथ लिख देता हूँ, h को मैं h के साथ लिख देता हूँ और k को मैं k के साथ लिख देता हूँ। ठीक हो गया जी। f को मैंने f के साथ, h को मैंने h के साथ, k को मैंने k के साथ लिख लिया। एक दफ़ा साइन देख लेते हैं, ये साइन सही है। h ये मेरे पास -5/3h ये हो गया और लास्ट में मेरे पास k है, ये प्लस का है और ये माइनस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, जहाँ पर कोई डिनोमिनेटर ना हो तो वहाँ पर आप क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब मैं क्या करूँगा, नीचे सेम डिनोमिनेटर करने के लिए इस 2 को, ऊपर वाले 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे वाला जो 1 है उसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये जो 1/2f है ये इसी तरह आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर अगेन जो h है इसमें देखें तो ये 4 है, ये 3 है। 3 को हम 4 नहीं बना सकते, 1 को तो हम 2 बना सकते थे, इसलिए इस 1 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई किया, लेकिन 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 4 नहीं बनता। तो ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करते हो कि इसके नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ये 3 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 4 से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और h इसी तरह आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी वो यही सूरत हाल है कि 4 छोटा है 5 बड़ा है, 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से 5 नहीं बनता, तो इस 5 को इस 9 से भी मल्टीप्लाई कर दो और इस 5 को इस 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो 4 है, अब इसी तरह इस 28 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 28 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और k। इसके नीचे जो डिनोमिनेटर था वो इन दोनों से मल्टीप्लाई, इसके नीचे वाला नंबर इन दोनों से, ताकि नीचे क्या हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 2 2 ज़र 4f, 2 1 ज़र 2 1f बाय 2, 4 5 ज़र 20h अवर 4 3 ज़र 12, 3 5 ज़र 15h अवर 3 4 ज़र 12, 5 9 ज़र 45, 5 9 ज़र सॉरी ये 4 है, 4 5 ज़र 20। अब 28 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 8 ज़र 32, 4 2 ज़र 8 11 112। ये हमारे पास आ गया जी 112 के अवर 20। अब ये देखें ये दोनों f हैं, इनके नीचे देखो, दोनों के नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये सेम है, तो इसलिए क्या आ जाएगा जी 4f माइनस 1f। इसके साथ देखें तो हमारे पास क्या आ गया जी, 12 को हमने एक बार लिखा है इन दोनों के नीचे, तो हमारे पास क्या आ गया जी 20h और 15h आ गया। इधर आ जाएं जी तो हमारे पास क्या आ गया जी 20 तो 45k माइनस 102k आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3/2f, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, f इसी तरह आ गया 2। इधर देखें 20 में से 15 गया तो क्या हो गया जी 5/12h आ गया। 112 से हमने क्या करना है 45 निकाल देने, 112
12 से हमने 45 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 0 12, 12 में से 5 गया तो 7, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया जी 10 में से 4 गया तो 6, तो 67 माइनस 67 ओवर 20 हो गया। अब यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये देखो 45 से पहले प्लस है तो 45 के साथ प्लस का साइन है, 112 के साथ माइनस का साइन है, तो 112 इज़ ग्रेटर देन 45, 112 जो है वो 45 से बड़ा है, इसलिए उसके साथ जो आंसर है उसके साथ साइन माइनस का लगा। इधर देखिए इसी तरह ये बड़ा था तो उसके साथ साइन क्या लगा माइनस, क्योंकि 20 इज़ ग्रेटर देन 15, तो इसलिए यहाँ पर 5/12 के साथ 5 के साथ माइनस। अब ये देखो यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ प्लस है, तो इसलिए इसके साथ भी मैंने कोई साइन नहीं लगाया, आप चाहो तो प्लस लगा दो। तो इस तरह मेरे पास क्या हो गया, इसका जो पार्ट डी है वो भी हमने क्या होगा जी कर लिया। तो आई होप कि जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जो है अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।